ये अच्छा चैप्टर है, पेपर में भी आता ही है। तो सवाल में है कि 49 किलोग्राम के चाय के मिश्रण में, एक मिश्रण है उसकी क्वांटिटी कितनी है 49 किलोग्राम। असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात कितना 5:2 है। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि इनका अनुपात हमें बदलना है। तो अनुपात कब बदल सकता है, जब कोई चीज़ बढ़ाओगे या घटाओगे तो अनुपात बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो अनुपात पहले था वो कितना है। ये एक असम की चाय है और एक चाय है दार्जिलिंग की। ठीक है ना। तो असम की जो चाय है और दार्जिलिंग चाय का अनुपात कितना 5:2, ये आपको दे रखा है। उसके बाद में असम और दार्जिलिंग चाय का अनुपात कितना करना है 2:1 अनुपात करना है। तो आप हमें 2:1 इस सवाल को समझ लो, समझो कि इस सवाल में बहुत गहराई है और इसके आधार पर ही बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है इस मिश्रण टॉपिक में, जब आपको 2 अनुपात दे रखे होते हैं तो ध्यान क्या रखना होगा कि तुम्हें देखना है कि आपने किसको मिलाया है, किसकी मात्रा मिलाई है और किसको नहीं मिलाया है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये कह रहे हैं कि दार्जिलिंग की चाय का अनुपात तो किस मात्रा में है ना, दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए। यानी किसको मिलाना चाहिए है, दार्जिलिंग की चाय को। मिलाना किसको है, दार्जिलिंग की चाय को। असम की चाय नहीं मिलाई, यानी असम की मात्रा जितनी पहले थी अभी भी उतनी है। ये लॉजिक क्लियर होगा। इसमें यही लॉजिक है खाली कि भाई हम जिसको मिलाते हैं उसको ध्यान रखना होता है, जिसको नहीं मिलाते उसको बराबर करते हैं। भाई हमने क्या मिलाया है, दार्जिलिंग की चाय मिलाई है, असम की चाय तो ना मिलाई। असम की चाय अगर पहले 5 थी तो आज भी 5 होनी चाहिए, पहले अगर 10 थी तो आज भी 10 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, लॉजिक क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा कि असम की चाय को बराबर करना होगा। क्लियर है ना तक? तो हमें असम की चाय को बराबर करना होगा। और 5 और 2 कब बराबर हो सकते हैं, जब इनका एलसीएम हो। और 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10। तो इधर 2 से गुणा करेंगे और इधर 5 से। तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी और 5 एकम। तो ये असम की चाय होगी, ये दार्जिलिंग की चाय होगी। अब देखो ये बराबर हो गए नहीं हो गए। तो हमने किसको मिलाया, दार्जिलिंग की चाय को। कितना मिलाया 1। हमें 1 की वैल्यू चाहिए। ये जो 1 है किसके बराबर है, कितने के बराबर है। तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपको यहाँ पे किसी न किसी का मान दे रखा होगा, या तो इसका मान दे रखा होगा या इसका मान, किसी न किसी में आपको वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास एक वैल्यू है शुरू में जो मान दे रखा है, वो 49 किलोग्राम है। किसका मिश्रण है वो, असम और दार्जिलिंग की चाय का। 49 किलोग्राम किसका मिश्रण है, असम और दार्जिलिंग चाय के टोटल क्वांटिटी, यानी 10 और 4 14 का मान है। तुम ये मत करना कि 5 और 2 7 का मान मान लो, नहीं। जिसकी हम तुलना करते हैं मान, उनमें से किसी का लेना होता है। तो 10 और 4 कितना हो गया 14। तो 14 का मान दे रखा तुम्हें कितना 49। तो 1 का मान कितना, तो 1 की गुणा करेंगे और 14 का भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 7 सत्ते। तो 7/2 का मतलब कितना होता है 3.7/2 का मतलब कितना होता है 3.5 किलोग्राम। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है जी, उतार लीजिए। बिल्कुल भाई, कितना हमें पहले वो लिख देना अनुपात कितना भाई है, पानी और चूने का अनुपात है। देखो पानी कितना है, इसमें 2 चीज़ें, एक पानी और एक चूना है। तो पानी लिखो भी, पानी कितना है, पानी है भाई 7 और चूना कितना है। ठीक। अब यहाँ देखो चूने और पानी का अनुपात कितना करने के लिए 7:4 करने के लिए। ठीक है ना। तो शुरू में क्या बोला है, चूने और पानी तो बोला है, अच्छा वो बदल दिया है। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। तो चूने और पानी के 340 लीटर मिश्रण में चूने और पानी का अनुपात है ना, इसे करेक्ट कर लो भाई। चूने और पानी का अनुपात। ठीक है, बात क्लियर होगी। पहले चूना है, बाद में पानी है। सवाल में थोड़ी बहुत हो जाती है मिस्टेक। तो चूना है भाई और फिर क्या है, पानी है। ठीक। हालांकि वैसे हो जाएगा बदल, कोई दिक्कत नहीं, पर सवाल जैसा था ऐसे कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे सवाल आ जाएंगे अलग अलग इस टाइप के। तो ये कितना भाई 7:4 है। अब देखो हमें क्या मिलाया है इसमें, इस मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताओ। क्या पूछा है, किसकी मात्रा बतानी है, पानी की मात्रा। तो पानी मिलाया हमने, चूना तो नहीं मिलाया। चूना दोनों जगह बराबर होना चाहिए और अब पहले से ही बराबर है।
जब पहले से बराबर तो हमें बराबर नहीं करना। अब हमें देखना कि पानी हमने कितना मिलाया है, 2। भाई 2 से 4 हुआ ना, तो 2 मिलाया, हमें 2 रेशो का मान चाहिए। अब हमारे पास किसका मान है, 324 है, तो 7 और 2 9 का मान है। 9 का मान कितना है, 324। 9 का मान 324 है, तो 2 का मान कितना है, तो 2 की गुणा और 9 का भाग करेंगे भैया, 36 बार कटेगा और 36 दूनी 72 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल था, उतार लीजिए। सवाल को करते हैं। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है इसमें, दूध और पानी है, और बाद में कितना कर दिया इन्होंने, 7-3। तो हमें यहाँ देखो, यहाँ भी लाभ मिल रहा है, ये बराबर है ऑलरेडी। पानी को बढ़ाना, तो पानी कितना बढ़ा है, 1। हमें 1 का मान चाहिए, तो मान किसका दे रखा, 729। देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 729 क्या है, ये मिश्रण है, और मिश्रण में दोनों आते हैं, 7 और 2 9। तो मिश्रण का मतलब दोनों है, मिश्रण को एक थुन्ना होता है, 2 चीज़ों का 3 चीज़ों का कम से कम होगा। तो 7 और 2 9 का मान है 729, ठीक है ना। तो ये 9 का मान है 729। तुम्हें देना है भी कितना मिलाया, 1 मिलाया है, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की गुणा और 9 का भाग। 9 × 72, 9 × 9 कितना आ गया, 81 लीटर आ गया। अब तुम्हें ये जो सारे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 3 सवाल एक जैसे हो गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस सवाल में है क्या कि आपको चीज़ें परसेंटेज में देती है। हालांकि पेपर देखो जितने सवाल सब पेपर के ही हैं, ये भी पेपर का सवाल है, UPSI का है, जो पिछली बार हुआ था, है ना। तो वो चेंज क्या करता है, चीज़ों को परसेंट बना देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई भी चीज़ 100% ही तो होगी। अगर 20% पानी तो 80% ठोस है। फिर ये बात तो मानते हो ना भाई। क्या दे रखा है, 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। तो देखो गूदा यानी ठोस हो गया भाई, गूदा यानी क्या हो गया, ठोस हो गया, ठीक है। और एक पानी हो गया, यानी पल्प बोलते हैं इसे, ठोस हो गया और पानी हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, पानी के मिश्रण 20% क्या है, पानी है। जब ये 20% है तो कितना है भाई, 80 है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कम 20, 20 चौक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसने क्या बोला है कि भाई मिश्रण में पानी का प्रतिशत बढ़ाना है। मिश्रण में क्या बढ़ाना है, पानी का प्रतिशत कितना करना है, 50%। जब 50% पानी होगा तो 50% गूदा होगा। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 एकम 50, 50 एकम 50। और इन्होंने क्या बात बोली है कि हमें क्या मानना है, इसमें पानी डालना है। क्या डालना है, पानी, यानी जो गूदे की मात्रा वो समान रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो गूदे की मात्रा यहाँ कितनी है, 4, यहाँ कितनी है, 1। हमने गूदा तो नहीं बढ़ाया है, ये बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो बराबर करने के क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो हम जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम और 4 एकम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बराबर हो गए हैं, ये क्या हो गए भैया, बराबर हो गए। क्योंकि हमें बराबर करने थे, क्योंकि हमें पता हमने ठोस नहीं बढ़ाया, बढ़ाया क्या था, पानी। तो जिस चीज़ को नहीं बढ़ाते उसको बराबर करते हैं। अब पानी कितना बढ़ा है, 1 से 4 कितना बढ़ा है, 3। हमें 3 का मान चाहिए, 3 रेशो का मान चाहिए। हमें पहले ऑलरेडी दे रखा 50 लीटर, वो किसका मान होगा भाई, 4 और 1 5 हो गया, वो 5 का मान होगा ना, ठीक है ना। क्योंकि तुलना हम कर पा रहे हैं। तो 5 का मान कितना भैया, 5 का मान कितना है, 50। तो हमें किसका मान चाहिए, 3 का। तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा कर देते हैं ऐसे, और 5 का भाग, 5 से कट गया 10 बार, 10 तिया 30 हमारा उत्तर आ गया। कुछ हद तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। पूछ लो अगर कोई दिक्कत हो तो। वैसे तो चीज़ें आसान है, परसेंटेज का खेल है खाली। आती बात एक ही तो है भाई। तुम्हें क्या काम करे, 50 लीटर हो गया है ना, तो ये 40 हो गया, 10 लीटर हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं ना। 40 हो गया और ये 10 हो गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि 50-50% करना है, लेकिन तुम्हें जानकर रहना चाहिए 50% खाली एक एक होता है ना। यानी ये ध्यान रखना होता है, अगर ये 40 है तो फिर वो भी 40 करना पड़ेगा भाई। जैसे कॉमन सेंस आप यहाँ पे लगा रहे हो कि भाई ये 40 है और ये 10 है। अगर 50% करना तो ये भी 40 होना चाहिए और ये भी 40 होना चाहिए। नहीं, ध्यान दो, मात्रा तो बढ़ेगी ना। तो ये कितना बढ़ा दिया, 30। ये उत्तर है, ये तो पूछ रहे हो।
भाई आपको क्या करना, अगर 20% पानी है तो 20% मतलब होता है 50 का 20% 10 होता है। 50 का 20% कितना होता है 10, तो ये 10 हो गया, क्लियर। तो बचा कितना है 40। अब तुम्हें पता है कि ये 50% करना है तो ये 40, क्योंकि पहले 40 तो अब भी 40 रहना चाहिए। तो ये जितना है तो जितना यही होना चाहिए। अगर ये 40 हो तो ये 40 तब तो 50% है। अगर ये 10 से 40 हो तो फिर 30 मिलाया आपने, तो फिर आप ये इस तरीके पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ गलती कर सकते हैं तुम, चीज़ें दिक्कत आ सकती है बाद में, है ना। तो इसलिए जो तरीका बताया गया वो अपना में ठीक है और आगे तक काम करेगा, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ तो इसलिए क्योंकि ये समान था, तुम इसलिए रेशो ना रेशो चेंज हो जाए, दिक्कतें आ सकती हैं, है ना, इसलिए। सवाल में देखो भी क्या लिखा हुआ है, रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी हैं, ठीक है। तो गोलियां का आपको कलर दे दी कि लाल है और नीली है। फिर इनका आपको अनुपात दे रखा है, क्या अनुपात दे रखा है 5:4। तो यानी जो लाल है और नीली है ये कितनी है 5 और ये कितनी है 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक। उसके बाद 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात कितना हो गया 10:9 हो गया, क्लियर हो गया जी। देखो ये लाल गोली, चलो इन लाल कर दे रहे हैं, ये लाल हो गई हैं और इनको नीली कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कलर का फ़ायदा उठाओ, देखो अब ठीक लग रहा है ना। ये 5 लाल हैं और 4 नीली है, ये 10 लाल है और 9 नीली है। अब ये कंडीशन कब आई, ये कंडीशन तब आई जब 5 जो लाल गोलियां हैं वो खो गई, है ना। और 5 जो लाल गोली खो जाने के बाद में क्या हुआ, अनुपात बदल गया। अनुपात तो बदलेगा ही भाई, अनुपात तो बदलना ही है। अगर तुम कुछ डालोगे कुछ निकालोगे तो अनुपात तो चेंज हो गई, अनुपात तो बदलना ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है, अनुपात तो बदलता ही है। अब देखो कौन सी गोली खोई है लाल, तो नीली तो ना खोई, तो नीली तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए, यानी इनकी जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। और 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36। तो 36 करने के लिए आप कितने गुणा करेंगे यहाँ पे, और यहाँ कितने से करेंगे 4 के, ये गुणा आगे करो भाई, 9 पंजे 9 चौक 4 तिसैम और 4 नाम, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो गोली है ये 5 खो गई है यहाँ पे, ये 45 से कितना हुआ 40, तो 5 ही ये बोल रहा था और 5 ही आपकी गोली खोई है और 5 ही यहाँ पे आ रहा है, तो 5 5 के बराबर हो गया। 5 किसके बराबर हो गया 5 के। अगर ये बोलता कि गोली 10 खोई है तो 5 10 के बराबर होता, बात सुनो, हो सकता गोली 15 खोई होती तो 5 15 के बराबर होता, लेकिन 5 ही गोली खोई है और यहाँ पे 5 आ रहा तो 5 5 के बराबर है, 5 5 के बराबर है। ये कह रहा कि उसके पास अब कितनी गोली बची हुई है, यानी बाद वाला पूछ रहा है। तो 40 और 36 कितना हो गया 76, 76 का मान चाहिए, तो 76 की गुणा और 5 का भाग, तो 5 से 5 कटे कितना आ गया 76 है, और पहले जोड़ देंगे 5 तो 81 हो जाती, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भाई, बता कोई दिक्कत हो तो। अरे बात समझ में आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा तुम्हें कि एलसीएम किसका लेना है, पता चल जाएगा ना, कैसे पता चलेगा ये हैं, बराबर कौन सी करनी है, ये लाल बराबर करनी है नीली बराबर करनी है, कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा कि भैया जो आपकी खो गई है या जो आप डाल रहे हैं, जो आप निकाल रहे हैं, उसे छोड़कर जो दूसरी है वो बराबरी करनी है, क्योंकि नीली के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, ना नीली खोई है, ना नीली आपने डाली है, ना नीली निकाली है, तो नीली को भी बराबर करना है। सीधा सा एक लॉजिक इसमें यही होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठ गई ना कि किसको बराबर करना है, ठीक है ना। मिटा दें सवाल को, देखते हुए सवाल को है, सवाल देखें एक बार जरा। ये कह रहा है एक बर्तन में स्पिरिट और पानी क्या है 4:3 के अनुपात में मौजूद है ना। तो स्पिरिट है भाई और पानी है, 4 और 3 कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी दोनों की मात्रा मिलाई है, और कितना अनुपात हो गया 5:4। तो हमें दोनों को बराबर करना था ये, और दोनों ही बराबर तुम्हें दे दिए। देखो हालांकि पेपर का सवाल है लेकिन उसने ज़्यादा वो नहीं करी है, नहीं उन्हें दिक्कत कर सकता था सवाल में, वो मैं आगे बता दूँ तुम्हें। ऐसा अगर आएगा तो कैसे होगा, अगर ना बराबर होंगे तो कैसे बराबर करेंगे ये भी बता दूंगा मैं तुम्हें,
अब देखो 4 से 5 1 है, 3 से 4 1 है। क्यों? क्योंकि देखो 5 लीटर है और ये 5 लीटर है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। तो 1 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। 1 का मान 5 हो गया। अगर खाली इसने दोनों को मिलाया है, इसे मिलाया है, इसे मिलाया, तो हम किसी एक को बराबर नहीं करेंगे। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी एक को मिला रहे थे तो दूसरे को बराबर कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसको भी मिलाया है और इसको भी मिलाया है, और दोनों की मात्रा सेम है और ऊपर की मात्रा सेम है। आप सोच रहे हैं मात्रा अलग अलग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है मात्रा अलग अलग, ठीक है। तो भाई 1 का मान कितना है? 5। बात क्लियर होगी। अब हमसे क्या पूछा है? बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा बताओ। तो बर्तन में प्रारंभिक मात्रा कितनी है? तो 3 का मान चाहिए, तो 3 की गुणा और 1 का भाग। देखो जो हम मान निकालते हैं वो रेशो का निकालते हैं। कभी तो हम 4 का मान निकालेंगे, कभी 3 का, कभी इनके 1 का मान निकालेंगे। और एक बात ध्यान रखना, कभी वो तुम्हें इसका मान देगा पूरा टोटल का, जब 4 और 3 7 का मान पूरे का दे देगा। कभी वो इसका मान देगा, एक का मान तुम्हें जरूर देगा, नीचे वाले का मान दे सकता है। किसी ना किसी को तुम्हें मान मिल जाएगा, पता चल जाएगा। नीचे वाले को कैसे बोलेगा? बाद की मात्रा। हाँ, बाद की जो मात्रा है बोल देगा, अंतिम की मात्रा बोल देगा, यहाँ प्रारंभिक की मात्रा बोल देगा, या फिर मिलाए गए की मात्रा बोल देगा। तो किसी एक का बोल के दूसरे का पूछ लेगा तुमसे, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने सवाल तुमने कर ली, तुम पहचान लोगे आराम से, है ना। अब ये खुद बोल रहा है कि 5 लीटर स्प्रिट मिलाया और 5 लीटर पानी, तो ये किसका मान है? 1 का, क्योंकि हमने 1 बढ़ रहा है, यानी 1 का मान दे रखा हम 5। तो हमसे कुछ क्या पूछ रहा है? 3 का मान। तो 3 की गुणा 1 का भाग, तो कितना आ गया? 15 हमारा उत्तर आ गया, और ऑप्शन भी है। मिश्रण के पूछता, मिश्रण का पूछता तो 7 का निकाल देते कि मिश्रण की मात्रा कितनी है प्रारंभ में, ठीक है ना। अब तुम्हें देखना कि पूछ क्या रहा है। देखो एक ही ढर्रे पे मत चलो, मतलब एक ही ढर्रे मतलब है कि दिमाग को ध्यान रखो कि हमें क्या करना, क्या पूछा है। चीज़ बदल सकती है पेपर के अंदर भी, और यही तुम्हें देखने को मिल रहा है ना। और आगे पेपर में कुछ और बदलाव आ सकता है, तो वहाँ तुम अपने दिमाग का यूज करना कि मान किसका है, किसका निकालना, क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी।